हूँ और मैं उस हर जगह का नक्शा तैयार करूंगी जहाँ पर मैं घूमी हूँ। एक दिन तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेले मेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है, पर नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि ये पहले नोजिको के लिए तैयार की गई थी और ये इसे फिट भी नहीं आ रही थी। नोजिको नामी से कहती है, अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ, तुम ये फिट आ जाएगी, पहनकर तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नए कपड़े चाहिए और तुम मेरे बारे में मत बोलो, तुम मेरी असली की बहन नहीं हो, समझी? हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। बेला मेरी ये बात सुनकर नामी को एक जोरदार चांटा मारती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम सच में बहनें नहीं हो, ऐसी फालतू की बात दोबारा कभी मत करना। आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो। काश आपकी जगह हम किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए होते। बेला मेरा ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुम्हें इस घर से और मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो चली जाओ यहाँ से। और नामी गुस्सा होकर यहाँ से सचमुच चली जाती है। कुछ देर बाद बेला मेरा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। नोजिको यहाँ पर आती है और बोलती है, हम तीनों एक फैमिली है मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि नामी भी यही सोचती है। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो नोजिको, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए नामी को दोबारा से घर लेकर आ सकती हो? उसे कहना कि मैंने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना तैयार किया है। और इस तरफ नामी गेनसान के घर पर होती है। मुझे लगता है पहला मेरे अब बहुत ज्यादा खुश होंगी, क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मुझे लगता है कि गांव के सभी लोग मेरी वजह से उन्हें नफरत करते हैं, तो मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार, बेला मेरा बचपन से ही ऐसी थी, बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है और अभी भी सबकी नजरों में वो बदमाश ही है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। बेला मेरे पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है, पर एंड में वो हार जाती है और बेला मेरे बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग मरने ही वाली थी कि तभी देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजिको ही थे। बेला मेरे बहुत हिम्मत से उनके पास जाती है और उनके बारे में पूछती है, पर इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता था। जब नामी हंसती है तो बेला मेरे को जिंदा रहने की एक उम्मीद दिखाई देती है और बहुत तेज तूफान में बेला मेरे उन सभी को लेकर अपने गाँव कोकोयाशी विलेज जाने लगती है। बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज पहुंचती है और उन सभी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये 2 लड़कियां कौन हैं। इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो प्लीज, इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजिको और नामी होश में आते हैं और इसके बाद बेले मेरे डिसाइड करती है कि इन दोनों को गोद लेने वाली है। गिनसान और डॉक्टर इसे समझाते हैं, अरे इन्हें मत पालो, तुम्हारी जैसी एक औरत कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे? मैं अभी इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ और मैं इन दोनों के साथ ही रहने वाली हूँ। गाँव के सभी लोग इन दोनों को खुश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। हम देखते हैं कि एक पायरेट्स का ग्रुप आता है और एक कोई और नहीं बल्कि आरलोंग ही होता है। आरलोंग अपनी शिप के साथ आता है और पूरे के पूरे विलेज पर कब्जा कर लेता है। गेनसान नामी और नोजिको को कहीं पर छिप जाने के लिए कहता है। आरलोंग अपने पूरे क्रू के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये विलेज नहीं, पूरा आइलैंड मेरे कब्जे में है। और सुन लो मेरी बात, यहाँ पर हर एक जवान आदमी को मुझे हर महीने 1 लाख बेरीज और हर एक बच्चे को 50,000 बेरीज देनी होंगी, और जो भी पैसे देने में असफल रहेंगे उन्हें मरना होगा। आरलोंग बहुत सारे विलेजर्स से पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसका एक साथी कहता है, ओ ये देखो, सामने से किसी घर में धुआं आ रहा है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेले मेरे का होता है। और अब आरलोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आरलोंग बेले मेरे सान के घर में पहुंचता है और बेले मेरे को लगता है कि नामी और नोजिको हैं, पर खिड़की के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आरलोंग अंदर आता है तो इसके मुंह पर एक लात पड़ती है। बेले मेरे आरलोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि मैं एक नेवी की ऑफिसर हूँ। ये देखकर बाकी सभी फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और आरलोंग भी हंसना शुरू कर देता है। कितने कमजोर हो तुम लोग, और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। इस तरफ नामी और नोजिको बेले मेरे की तरफ जाने लगती हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए, पर तभी वो डॉक्टर आकर इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और इस तरफ आरलोंग बेले मेरे के हाथ पर बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से बेले मेरे की बाजू नीली पड़ जाती है। बेले मेरे दर्द से चिल्ला रही होती है और तभी गेनसान यहाँ पर आ जाता है। बेले मेरे 1 लाख एक अडल्ट के और 50,000 पर किड। अगर तुम मुझे ये पैसे दे देती है तो मैं तुम्हारी और उन दोनों छोटी बच्चियों की जानें बख्श दूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने बड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। हाची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। तो ये 3 लोगों का परिवार है। हाँ, पर गिनसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं, पहले मेरे ने मुझे आज इनवाइट किया था, मैं इनके घर पर आज खाना खाने वाला था। पहले मेरे इससे पैसे दे दो वरना हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। इन्हें जल्दी से वो पैसे दे दो। दूसरा फिशरमैन रिकॉर्ड्स को चेक करता है और रिकॉर्ड में लिखा होता है कि बेले मेरे सान अकेले थी। ये लड़की सिंगल है, इसका कोई बच्चा नहीं था। सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ, इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा होने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि उस राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेला मेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। और तभी आरलोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेला मेरा इसे पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि वो पैसे मैंने तुम्हें अपने लिए दिए हैं? हाँ, वो पैसे मेरी दोनों बच्चियों के लिए हैं। मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मुझे मार सकते हो। पहले मेरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना गिनसान, मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं है, भले ही मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बंधे हुए, भले ही नाम से ही सही, पर मैं उनकी माँ हूँ। बेला मेरे की इस बात को सुनकर नामी और नोजिको बेला मेरे की तरफ भागते हुए जाते हैं और इसे कस के
गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए एक माँ के तौर पर कुछ नहीं कर पाई। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्लीज मरिए मत। बेला मेरे को अफसोस होता है कि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। ये तीनों दोबारा से कस के गले लगते हैं, पर तभी आर्लोंग और उसके पायरेट्स इनके सामने आ जाते हैं। मुझसे वादा करो तुम इन दोनों को कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। गेनसन पीछे से इन पर हमला कर देता है बंदूकों से, पर तभी एक दूसरा फिशरमैन इसे अपनी तलवार से मारकर खत्म कर देता है और पीछे से बहुत सारे गाँव के लोग आने लगते हैं। आर्लोंग कहता है इन्हें मारना मत, बस सबक सिखाना, और ये फिशमैन ऐसा ही करते हैं और बेला मेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है और हम देखते हैं कि आर्लोंग अपनी बंदूक को बेला मेरे की छाती के ऊपर रख देता है। नोजिको, नामी, आई लव यू बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और आर्लोंग इसे बंदूक से मार देता है। ये देखकर नामी और नोजिको पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे राज्य के अंदर जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आर्लोंग देखता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। ये अक्टूबर हाची नामी को यहाँ से लेकर जाने लगता है, इसे गले से पकड़कर। मुझे छोड़ो, जाने दो। ओए बच्चे से अपना हाथ दूर रख। और तभी एक फिशमैन गेनसामा को बुरे तरीके से काट देता है, पर इसके बाद भी गेनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए जाते हैं। प्लीज अब रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहती। भाई बेचारी नामी, क्या बीत रही होगी भाई इस पे। नामी के पास पहले से कोई पेरेंट नहीं था और जिसने इसे गोद लिया अब वो भी नहीं रही। इसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आर्लोंग इस पूरे के पूरे गाँव में तबाही मचाकर यहाँ से चला जाता है और जितनी भी शिप्स कोकोयाशी विलेज को बचाने के लिए आई थी उन सभी को आर्लोंग और उसके पायरेट्स ने डुबा दिया था। और इस तरफ हम हॉस्पिटल के अंदर गेनसान को देखते हैं। गेनसान मरते नहीं, बस घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेला मेरे की कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब इसके अगले दिन गाँव के लोगों को आर्लोंग की जगह पता चल चुकी है। हमें लगता है कि उसका इरादा यहाँ पर बसने का है। तो क्या हमें अभी फाइट करनी चाहिए या हमें सरकार से हेल्प लेनी चाहिए? सिर्फ हेडक्वार्टर्स के लोग ही आर्लोंग से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और वहाँ से मदद मिलने की संभावना ना के बराबर है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। हाँ, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो उनसे दोबारा से लड़ा जाए। और सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखते ही नोजिको उसे गले से लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स भी उसके पास आते हैं। क्या तुम ठीक हो नामी? आर्लोंग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? मैं आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं उनके लिए काम करूंगी। गेनसान को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये क्या कह रही हो नामी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? हाँ, उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है ना? बताओ मुझे। कुछ दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आर्लोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका है, जिसका मतलब है कि इसने सच में आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। नामी के हाथ में कुछ पैसे भी होते हैं। ये देखो, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया है? तो क्या हुआ? मैं पहला मेरे की तरह गरीब तो नहीं मरूंगी, कम से कम पहला मेरे हमारी वजह से मारी गई थी। नामी यहाँ से चली जाओ और अगली बार कभी इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नामी बेला मेरे की कब्र के पास बैठी हुई थी। नोजिको भी यहाँ पर आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प आने वाली है, इसलिए मैंने आर्लोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 10 करोड़ बेरीज में खरीद लूं। अगर मैंने गाँव खरीद लिया तो सभी लोग आजाद हो जाएंगे, किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस इसके बदले मुझे आर्लोंग के साथ काम करना होगा और उनके लिए समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी काम करोगी तो इतने पैसे कमा सकोगी। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं 10 करोड़ इकट्ठा करूंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे विलेजर्स के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। और अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो शायद और लोग मारे जाएंगे, पर पहला मेरे के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा नामी। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं कभी नहीं रहूंगी और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सांजी उसॉप ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सांजी गुस्से से भर जाता है, जिस किसी ने भी नामी को इतना तड़पाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको इसके मुंह पे एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी कहानी इसलिए बताई ताकि तुम लोग रुक सको और नामी की 8 सालों की मेहनत को बर्बाद ना कर दो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो और तुम सभी लोग उसके रास्ते में आ रहे हो। जॉनी और युसाको भी ये सारी कहानी सुन लेते हैं और पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच गई थी और बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। उठ गया भाई, ये जब देखो सोता रहता है, जब मर्जी रैंडमली। लूफी कोकोयाशी विलेज पहुंचता है और तभी गेनसान और वही कोलोनल सामने से आ रहे होते हैं और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तो तू ही है ना नामी? हाँ, जिसने बहुत सारे लुटेरों से सामान चुराया है। तो अब से जो भी तूने चुराया वो अब सरकार का है और अब जल्दी से बता दे कहाँ पर है वो सामान। तूने सुना नहीं क्या मुझे? मैं आर्लोंग पायरेट्स की लीडर हूँ, अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो आर्लोंग तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। नामी ये चीज नहीं सहती और अपना डंडा निकालकर नेवी वालों को मारने
मारना शुरू कर देती है। आरलोंग पायरेट्स ने न जाने कितने ही लोगों को मारा है और न जाने कितने गाँव को तबाह किया है। तुझे पता है ये सब, पर इतनी बड़ी मुसीबत को इग्नोर करके तू एक चोर से उसकी चुराई हुई चीजें लेने आया है। बहुत बोलती है तू बच्ची। कितने सालों से इस आइलैंड के लोग तुम्हारी मदद के लिए इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी जब इनमें से एक नेवी वाला जमीन को खोदने लगता है तो नामी जल्दी से वहाँ पर जाकर उसे एक डंडे से मारती है। बेला मेरे के बगीचे को छूना भी मत, वो पैसे मैंने इसलिए जमा किए हैं क्योंकि ताकि इस गांव को बचा सके। और नेवी वाले, तुझे यह किसने दिया कि तू इससे इसका सामान चुरा सकता है? हाँ नामी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान को ये सारी बातें पता है। हाँ नामी, मुझे सब कुछ पता था पहले से। जब तुमने मुझे बताया कि तुम आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाले हो तब मुझे समझ में नहीं आया, और बाद में मैंने नोजिको से इसके बारे में बात की और इसके बाद मुझे इस असलियत के बारे में पता चला। और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गाँव वालों को पता है कि तुम आरलोंग पायरेट्स के साथ इसलिए हो ताकि तुम हम गाँव वालों को बचा सको। नामी, अगर तुम यहाँ पर गाँव को बचाने के लिए नहीं आए हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। हम लोग इस आइलैंड पर 10 करोड़ ढूंढने आए हैं, कोई चावल का दाना नहीं जिसे आसानी से छोड़ देंगे। पर तुम्हें कैसे पता चला कि 10 करोड़ है? नामी को ये सुनकर एक शौक लगता है और समझ जाती है कि आरलोंग ने इसे सब कुछ बता दिया है और आरलोंग ने ही इसे भेजा है यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर आरलोंग ने भेजा है ना? सच बताना। मुझे क्या पता, हम तो बस तुम्हारी चुराई हुई चीज लेने यहाँ पर आए हैं। एक नेवी वाला चिल्लाकर कहता है, सर हमें खजाना मिल गया। और हमें पता चलता है कि इस नेवी वाले और आरलोंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ में से 3 करोड़ इस नेवी वाले के पास जाएंगे। और नामी को उसकी इतने सालों की मेहनत अपनी आंखों के सामने खराब होती हुई दिख रही थी। ये देखकर नामी बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे छूना भी मत। और तभी नेवी वाला बंदा एक गन निकाल लेता है और फायर कर देता है और नोजिको को ये बुलेट हिट कर जाती है और नीचे गिरकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद सभी लोग नोजिको को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं। डॉक्टर नोजिको को दिखता है और उसका इलाज करते हुए गेनसान सभी को बताता है। पूरे 8 सालों तक आरलोंग ने नामी से झूठ कहा, उसने नामी को धोखे में रखा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस कमीने आरलोंग ने सिर्फ नामी का यूज किया है 8 सालों तक और उसे हमेशा से धोखे में रखा है। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और आरलोंग के पास जाती है और आरलोंग से पूछती है, आरलोंग, उस नेवी वाले ने मेरे पैसे चुरा लिए। क्या हुआ तुम्हारे उस वादे का? हाँ, क्या हुआ तेरा वादा? तुमने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने कौन सा वादा तोड़ा? अब भोले मत बनो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने नेवी वालों के साथ टीम अप। मैंने कौन सा वादा तोड़ा नामी? मुझे भी तो बताओ। सारे फिशमैन्स हंस रहे होते हैं और नामी रोने लग जाती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। आरलोंग, तेरे पैसे चोरी हो गए? हाँ, कितनी बदकिस्मत हो। कोई बात नहीं, वो 10 करोड़ बेरीज दोबारा से इकट्ठा कर लेना, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तेरे गाँव के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। और इस तरफ सांजी भी पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए और नामी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। नामी भागते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगती है और नामी को सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि कोई भी आरलोंग पर हमला करने ना चले जाए गुस्से में आकर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी विलेजर्स मारे जाएंगे। और इस तरफ हम देखते हैं कि कोकोयाशी विलेज के अंदर सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि नामी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुनने के बाद ये लोग अब चुप बैठ के नहीं रह सकते। हमें उस आरलोंग को सबक सिखाना ही होगा, उसने नामी के भूलेपन का फायदा उठाया। उसने ये बहुत बुरा किया। सभी लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। बस कुछ देर की बात है, मैं फिर से काम करूंगी और जल्दी ही वापस से दोबारा पैसे इकट्ठा कर लूंगी। इस बार ये बहुत आसान होगा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। गेनसान नामी की तरफ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बस करो नामी, तुम्हें अब और सहन करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए 8 सालों तक इतनी मेहनत की, उनके साथ काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? तुमने अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा, अब इस गाँव को छोड़कर चली जाओ नामी, प्लीज। तुम्हारा एक सपना है, उससे पूरा करो। नामी चाकू उठा लेती है और सभी को कहती है, प्लीज मत जाइए, मैं किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आप वहाँ पर गए तो सभी लोग मारे जाओगे, आपको पता है ना? हाँ हमें पता है नामी, पर हमने अपना मन बना लिया है नामी, हम उस आरलोंग के बच्चे को नहीं छोड़ने वाले। नामी, हमारे रास्ते से हट जाओ, सभी लोग चलो मेरे साथ। और गेनसान इन सभी विलेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी इस वक्त बहुत सारी चीजें सहन कर रही होती है। इसने बेला मेरे के मरने के बाद 8 साल तक जितनी भी मेहनत की थी वो सब कुछ अब खराब होने जा रहा था। क्या ये सभी लोग मारे जाएंगे? और अपने हाथ पर बने उस आरलोंग पायरेट के टैटू को बहुत ध्यान से गुस्से में देख रही होती है और चाकू से उसे मिटाने की कोशिश करती है। और बहुत बुरे तरीके से रो रही थी और तभी अपने आप को मारने ही वाली होती है कि तभी लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है। नामी लूफी को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें लूफी? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 8 साल पहले इस आइलैंड पर हुआ क्या था। मैंने कहा था ना तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। लूफी मेरी मदद करो। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपनी टोपी नामी को पहनाता है और 2 कदम आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा नामी। और इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर उस
जोरो और सांजी सभी लोग खड़े हुए थे और जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। और इस तरफ सभी विलेजर्स आरलोंग गेट के पास पहुंच जाते हैं, पर आरलोंग के मेन गेट के ऊपर जॉनी और युसाकू खड़े होते हैं। जब हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला तो हम आरलोंग को चैलेंज करने गए, पर हम उससे बुरी तरीके से हार गए। मुझे माफ करना, पर हम आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। आप लोगों के जीतने के चांस 0% है। हम लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। किनके आने का इंतजार? हाँ, वही लोग जिन पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आ चुके हैं। उन लोगों के चेहरे अपनी आंखों में बसा लीजिए। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे मेन 4 हीरो यहाँ पर आ चुके हैं आरलोंग की बैंड बजाने के लिए। आरलोंग पार्क के अंदर आरलोंग चिल कर रहा होता है और तभी लूफी दीवार तोड़कर आरलोंग के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी से पूछता है तुम सभी में से आरलोंग कौन है। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब आगे आरलोंग वर्सेस लूफी की फाइट में कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 17 के लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। और गाइस अब से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं